जय हिंद। देखिए एसएससी का जो वैकेंसी निकला है दोस्तों फेज 9, उसमें मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल 3 तरह का पोस्ट है। तो विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर हम किस पोस्ट के लिए भरें, कौन सा पोस्ट मेरे लिए है, मतलब किसमें मेरा क्वालिफिकेशन सटीक बैठता है कि उस पर कोई और चीज ना मांगा हो। जैसे कोई मैट्रिक पास है तो सिर्फ मैट्रिक किसमें है, किसी में टाइपिंग मांग दिया है, किसी में स्किल टेस्ट मांग दिया है ना। तो आज हम आपको पोस्ट प्रेफरेंस का पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे आपको पोस्ट भरना है। एसएससी का वेबसाइट में भी ले जाएंगे, नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, सब चीज A to Z क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि रीजन के बारे में, ठीक है। ये जो रीजन है विद्यार्थी इसी में बहुत ज्यादा गड़बड़ करेगा और कंफ्यूजन इसी में है। यदि एक बार इसको समझ गए तो फिर समझो सब समझ में आ गया, ठीक है। तो बात करें ये रीजन क्या है। देखो एसएससी ने पूरे देश को 10 भागों में 10 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया है। यहां पर 9 ही लिखे हैं, एक आपका हेडक्वार्टर है जो एसएससी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो उसको हटा दिए। तो 9 यहां पर लिखे हैं और इसी 9 में से आपको सिलेक्ट करके वैकेंसी को भरना है। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप जॉब कहां करना चाहते हो, ठीक है। और चाहते तो हो कि हम अपने स्टेट में करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज है जो आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं हो। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इस पे कौन सा स्टेट आएगा, इस पे कौन सा स्टेट आएगा, ओवरऑल एक आइडिया आपको दे देंगे और आपको फिर क्लियर करके बताएंगे कि आपको कहां से भरना चाहिए, कहां से नहीं भरना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएससी ने 9 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला देखो यहां पर लिखा है एनआर। एनआर का मतलब होता है नॉर्थ रीजन, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में इसमें आता है आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी जो एनसीआर एरिया है दिल्ली का, वो आता है। इसके बाद राजस्थान और उत्तराखंड। यदि आप एनआर भरोगे तो इन्हीं 3 जगह में आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। दिल्ली के एरिया में आसपास, मतलब दिल्ली में एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में, या फिर राजस्थान या फिर उत्तराखंड, 3 यहां पर आता है, ठीक है। अगला है आपका दोस्तों सीआर। सीआर मतलब सेंट्रल रीजन। तो इस पे आपका आता है 2 राज्य आता है, एक आपका आता है बिहार और दूसरा आता है यूपी। यदि आप यूपी बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और यदि झारखंड के विद्यार्थी हो या कहीं और के विद्यार्थी हो, यदि आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है और आपके लेवल का यहां वैकेंसी है तो आप यहां से भर सकते हो, आपको जॉब यहां मिल जाएगा। आप कहीं से भी भर सकते हो, ठीक है। यदि आप यहां के स्टूडेंट हो यूपी बिहार के, आप चाहते हो कि हम यहां भरेंगे तो फिर भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है ईआर, ईस्टर्न रीजन, जिसपे हम लोग आते हैं, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र हो गया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। इस पे कौन कौन सा राज्य है देखो, ईआर में कौन कौन सा राज्य आएगा। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा ओडिशा, चौथा झारखंड, पांचवा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। यदि आप ईआर भरोगे तो आपको कहां कहां जॉब मिलेगा, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, झारखंड में, ओडिशा में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो यहां पर आपको जॉब मिलेगा यदि आप ईआर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसी तरह से डब्ल्यूआर दोस्तों, ये है वेस्टर्न रीजन। डब्ल्यूआर में कौन कौन सा स्टेट्स आएगा तो देखो डब्ल्यूआर में आपका आता है महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इतना आपका डब्ल्यूआर में आएगा, ठीक है। अगला एसआर, साउथर्न रीजन। साउथर्न रीजन में आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है। यह आपका यहां पर साउथर्न रीजन में इतना आ जाएगा। इसके बाद एनडब्ल्यूआर, नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है। एनडब्ल्यूआर में आपका आएगा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ठीक है। इतना आपका आएगा। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में गिना गया। तो यह आपका क्या क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ आपका एनडब्ल्यूआर में आएगा, ठीक है। अगला है केकेआर, ठीक है, कर्नाटका केरला रीजन। इस पे आपका आ जाता है कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप। केकेआर में आएगा कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप। इसके बाद एनईआर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। इस पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। फिर से सुन लो, एनईआर में क्या किया आएगा, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इतना आएगा। और एमपीआर, ठीक है, मध्य प्रदेश रीजन, इस पे आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य इस पे रखा गया है। तो अब आप डिसाइड करो, अपने आप से पूछो कि आप कहां जॉब करना चाहते हैं, तो आप वहां सिलेक्ट करो। यदि आप यहां के हो, मान लेते हैं आप झारखंड के विद्यार्थी हो, तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे ईस्टर्न रीजन। लेकिन यदि आप मैट्रिक पास हो सकता है यहां से वैकेंसी ना हो मैट्रिक पास का, तो आप यूपी बिहार भी जा सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है, तो यूपी सीआर से भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपको इच्छा है कि हम राजस्थान में नौकरी करना चाहेंगे तो आप भर सकते हो वहां पर,
समझ में आ रहा है? कहीं के भी विद्यार्थी हो, कहीं भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश सब करता है कि हम अपने राज्य में नौकरी करेंगे, अपने एरिया में नौकरी करेंगे। तो ये ईस्टर्न रीजन है, ये अपने राज्य का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इस रीजन में आपको जॉब मिलेगा, ईस्टर्न रीजन में। आपको वेस्ट बंगाल मिल सकता है, उड़ीसा, झारखंड, कहीं भी मिल सकता है, ये बाद में डिसाइड होगा। खैर आप अपने रीजन में ही रहोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं। तो ये था कुछ। अब चलो हम ले चलते हैं आपको वेबसाइट पर और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कैसे जानोगे कि मेरे लिए वो पोस्ट है या फिर नहीं है। तो चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अभी हम जो भी चीज बताएंगे मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पर स्क्रीन में नजर रखिएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम विद्यार्थी को कहां पर हो रहा है? रजिस्ट्रेशन करने के बाद। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप अपना पोस्ट चुनोगे तो अभी आपको प्रॉब्लम होता है। तो देखो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे और अप्लाई करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन एक आता है 15 नंबर। देखो यहीं पर आप लोग फंसते हो ना। देखो क्या लिखा है, रीजन टू विच द पोस्ट बिलोंग। इसके बाद है आपका पोस्ट कोड, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, 15 नंबर में जैसे ही आप यहां पर सेलेक्ट करोगे, देखो यहां पर जो आपका दिया हुआ है ये वाला 15 नंबर, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, देखो तो क्लिक करने पर क्या आता है, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, सब रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये तय कर लेना कि मुझे किस रीजन से भरना है। तो जैसे मैं ER पर क्लिक कर देता हूं तो ईस्टर्न रीजन मेरा हो गया। अब यहां पर 16 नंबर में देखो, यहां पर 16 नंबर में लिखा है पोस्ट कोड। ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आएगा पोस्ट कोड, ठीक है। तो जैसे ही आप पोस्ट कोड पर क्लिक करोगे तो देखो यहां पर आ गया, सिर्फ ER का दिखाएगा। जो आप सेलेक्ट करोगे वहां पर रीजन सिर्फ वही दिखाएगा। देखो ER सेलेक्ट किए हैं तो ER का सिर्फ आपका दिख रहा है। अब मान लेते हैं मुझे किसी एक पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो मान लेते हैं ये वाला पोस्ट हम क्लिक कर दिए। तो देखो ये वाला पोस्ट क्लिक किए तो ये खोल के आ गया। 17 नंबर में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी ER देख सकते हो ये वाला जो पोस्ट है आपका, ये वाला, ठीक है, ER 12621, इसका नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ और ये मैट्रिक लेवल का पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अंदाजे आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी हम आपको नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं कि आप कौन सा पोस्ट अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार चुनोगे, तो उसके बाद आपको यहां पर आकर के उसी हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए ये रहा SSC का नोटिफिकेशन जो कि आप सभी के पास होगा ही। तो आप देख सकते हैं इस पे अप्लाई डेट वगैरह सब दिया है। तो जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे आप सबसे नीचे चले आना। सबसे नीचे आने के बाद आपको मिल जाएगा पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे नीचे आने के बाद यहां पर पोस्ट दिया है रीजन वाइज, ER का अलग, CR का अलग। तो आप चुनोगे कैसे कि मेरा आप कौन सा पोस्ट मेरे लिए है, कौन सा पोस्ट मेरे लिए नहीं है। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये इसको जैसे ही जूम इन करोगे या फिर जूम आउट करोगे तो यहां पर नीचे आप देखना एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना कि नीचे एक आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। नीचे हर पेज में एक आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। फिर से देख लो ये वाला जो लिंक है, हर पेज में आपको नीचे लिंक मिलेगा लास्ट पेज में। तो इस लिंक पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप कोई भी आपका जो क्रोम गूगल है उस पर आप चले जाओगे। इसके बाद यहां आने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। रीजन सेलेक्ट, पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद एग्जाम नेम सेलेक्ट करेंगे। देखो सबसे पहले मैं रीजन सेलेक्ट कर देता हूं और मुझे ईस्टर्न रीजन से भरना है तो मैं ER ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहां पर सेलेक्ट एग्जामिनेशन, देखो सेलेक्ट एग्जामिनेशन में सबसे ऊपर वाला जो फेज 9 2021 वैकेंसी है उसको आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहां पर सर्च करोगे, ठीक है। तो आपको दिखा देगा कि SSC ER में इस बार 2021 में कौन कौन सा पोस्ट है, ठीक है। अब देखो आपका जितना भी पोस्ट यहां पर दिख गया, ठीक है। जाहिर है कि हर रीजन में लगभग 20 से 25 पोस्ट है। तो आप एक एक पोस्ट करके चेक करोगे, ठीक है। तो एक एक पोस्ट करके चेक कैसे करना है, यहां पर देख सकते हो ये जो पोस्ट आपका पहला वाला है, देखो पहला वाला जो है दोस्तों यहां पर देखो, एक मिनट देख लो, यहां पर देख सकते हो पहला वाला। यहां पर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिला है व्यू डिटेल, मिला है ना, व्यू डिटेल। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद यह आपका पोस्ट का बायोडाटा पूरा खुल जाएगा, ठीक है। पोस्ट का बायोडाटा खुल जाएगा। तो जैसे ये देखो नेम ऑफ द पोस्ट यहां पर मिल गया। इस पोस्ट का कोड कितना है, ER 10421। इस पोस्ट का नाम है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ये लेवल है ग्रेजुएशन लेवल है, ठीक है, एंड अबव। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है यहाँ पर सब चीज आपको मेंशन मिल जाएगा,
ठीक है, सब चीज मिल जाएगा, कितना वैकेंसी है, क्या एज लिमिट होना चाहिए और क्या स्किल टेस्ट इस पे जरूरी है कि नहीं है, देख सकते हैं नहीं जरूरी है, जेंडर ऑल भर सकता है, मेल फीमेल दोनों भर पाओगे। तो इस तरह से आप हर पोस्ट का सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बैक चला जाता हूं और बैक आने के बाद फिर से आप जैसे मुझे मान लेते हैं मुझे ईस्टर्न रीजन ही जाना है और फेज 9 ही मुझे सिलेक्ट करना है और सर्च फिर से मैं एक बार करता हूं और मैं कोई दूसरा पोस्ट ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई हम एक पोस्ट ले लिए, ER देख सकते हो यहां पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो ER 11121, इस पे क्या है पोस्ट का नाम कि फील्ड अटेंडेंट विथ मल्टीटास्किंग। तो इस पर हम देखते हैं कि क्या हम भर सकते हैं इसको। देखो इस पर व्यू डिटेल में करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दिखा दिया कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सिंपल मैट्रिक मांगा है तो आप भर सकते हो। देखो क्या लिखा है, मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट पास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो ये भर सकते हो आप आसानी से, एज लिमिट वगैरह सब चीज दिया, स्किल टेस्ट जरूरी है कि नहीं। तो इस तरह से और इनिशियल पोस्टिंग आप देख सकते हो, पोस्टिंग कहाँ होगा आपका, यहाँ पर कोलकाता विथ ऑल इंडिया सर्विसेज लाइबिलिटी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मान लेते हैं आपको पता चल गया कि ये पोस्ट मेरे लायक है, तो बस आपको इस कोड को याद कर लेना है। ठीक है, ये वाला कोड को याद कर लोगे जो ऊपर में लिखा है, यहाँ पर इस कोड को आपको याद कर लेना है कि इसी कोड को मुझे भरना है। इसके बाद फिर चले जाना है आपको वहीं पर जहां पर आप गए थे पहले, ये वाला यहां पर गए थे। इसके बाद यहाँ ईस्टर्न रीजन में जो आप कोड देखे होंगे वो उसी कोड को यहाँ सेलेक्ट करोगे और फिर भर दोगे और फिर एग्जाम सेंटर 3 ठो चुन लेना। यहाँ पर देख सकते हो 3 ठो एग्जाम सेंटर होगा, जिस रीजन में आप भरोगे उसी रीजन में आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। ठीक है, जैसे ईस्टर्न रीजन भरोगे तो आपको ER में ही एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात, और यह वीडियो कैसा लगा नहीं लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों का आगे भी हमेशा ऐसा ही मदद करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।